देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। जानबूझकर ऐसा लगे कि देश पर कब्जा करने की नीयत से हम 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे तो नहीं, ऐसी अनुमति देश में किसी को नहीं दी जा सकती। चौथे बच्चे पर जाने पर दंपति की अनिवार्य रूप से नसबंदी और साथ ही साथ पिछली सजाओं के साथ साथ उसको 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान। देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। भारत की आबादी, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, परंतु लगभग 18% आबादी का भार भारत की भूमि पर हम वहन कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण के कारण हम बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। साथ ही साथ देश में जनसंख्या का उचित संतुलन बना रहे, जनसांख्यिकीय असंतुलन पर वार हो, उसके लिए भी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और जो नागरिक उस कानून को बनने के बाद न माने और उसे जानबूझकर तोड़कर तीसरी संतान उत्पन्न करे, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी और साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। और फिर भी अगर जानबूझकर ऐसा लगे कि देश पर कब्जा करने की नीयत से हम 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे तो नहीं, ऐसी अनुमति देश में किसी को नहीं दी जा सकती। चौथे बच्चे पर जाने पर दंपति की अनिवार्य रूप से नसबंदी और साथ ही साथ पिछली सजाओं के साथ साथ उसको 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान। क्योंकि भारत को हम किसी प्रकार से कोई ऐसा देश नहीं बना सकते जो हम एक गैस चेंबर के रूप में यहाँ बहुत सारे लोगों को भर के और इसमें समस्या उत्पन्न करें। आगे मूल कारण क्या लगता है, कितनी बेतहाशा रूप से क्या हो रही है? मूल कारण अब तक आप लोगों ने क्या पाया? देखिए, मूल कारण खूब अच्छी तरह हमें पता है कि देश में घुसपैठ होना एक कारण है। बाहर के देशों से लोग जब अंदर आते हैं तो आबादी बढ़ती है, ये सही है, लेकिन ये समस्या का एक भाग है, यानी आप कह सकते हैं 100 में से 5% है। जो 95% समस्या है वह है अंधाधुंध संतानोत्पत्ति करना, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना, लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से अधिक संतान उत्पन्न करके अधिक सर बढ़ाकर देश पर कब्जा करने की नियत से अधिक संतान उत्पन्न करना, ये समस्या मूल है। संतानोत्पत्ति है तभी तो जनसंख्या बढ़ती है और इसके मूल में कोई बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है और उस पर वार किया जाना आवश्यक है। हम तो हमारे दो का नारा कांग्रेस सरकार ने दी थी, जिसमें इंदिरा गांधी में नहीं, अभी बीजेपी की सरकार है पिछले 8 वर्षों से, आखिर क्यों नहीं इस तरह का जो है कानून बन पाया? देखिए, किसकी सरकार है मैं इस विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानना चाहता, लेकिन हाँ, जहां तक सरकारों की बात है तो भारत विश्व में पहला ऐसा देश था 1952 में जिसने फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया, विश्व में पहला देश। लेकिन आप विश्व में नंबर 1 होने वाले हैं आबादी के मामले में। एक दूसरी बात आपने कही, इंदिरा गांधी ने कई कार्यक्रम शुरू किया, हम तो हमारे तो कंपलसरी नसबंदी, लेकिन कानून बनाकर सभी पर समान रूप से लागू नहीं किया। इसी का परिणाम है कि कुछ लोग एक संतान तक सीमित रहने लग गए और कुछ लोग 8-8 बच्चे पैदा करें। नहीं, भारत देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी को एक समान मानकर ये कानून बनना चाहिए। आपका ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन क्या कर रहा है इस विषय को? देश भर को जगा रहा है। देश के 6,54,000 गांव, देश के 754 जिले, देश के सभी राज्य, देश की पूरी आबादी को इकट्ठा करके, जागरूक करके सरकार के सामने यह मांग करवाने का प्रयास कर रहा है। अनेक बार रैलियों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन देकर, पदयात्राओं के माध्यम से, जागरूकता रैलियों के माध्यम से सरकार से कहना चाहता है ये कानून बनाइए, अब आबादी को रोकिए, कानून बनाइए, ये हम लोग काम करते हैं। आप समाधान फाउंडेशन बताए तो आपको जागरूकता फाउंडेशन होना चाहिए ना, समाधान क्या दिया आपने? समाधान, जी बिल्कुल, हमने समाधान सुझाया है और बिहार में प्रत्येक जिले में, चाहे वो उत्तर बिहार क्षेत्र में आता हो, चाहे वो दक्षिण बिहार क्षेत्र में आता हो, हमारी टीम जो कि यहाँ श्री कृष्ण मुरारी जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, डॉक्टर साहब हैं, कुंदन जी हैं और ममता सहगल जी हैं, पूरे प्रदेश भर में
पूरी जनता को जागरूक करके इकट्ठा करके समाधान होगा देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक जैसा माहौल बना लेना, जागरूक करने की बात।